आज स्टार्ट करते हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट और हूबहू आपको ऐसा ही एक्सपेक्टेड पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जा रहे हैं बिल्कुल हूबहू आपको ऐसे ही एग्जाम में देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। सेम यही पैटर्न होगा। पैटर्न आप फॉलो करिए और ऐसे ही इसी लेवल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम में। कल पेपर स्टार्ट है। बाकी ये पेपर 4 तारीख तक चलेगा। फर्स्ट को भी है, फोर्थ को भी है। तो बस इस सेशन को देखिए और जितना हो सके पैटर्न देखिए क्वेश्चंस और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज में भी मिक्स्ड सीरीज है जिसमें आपका न्यूमेरिकल अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स इनको मिला के मिक्स करके एक सीरीज बनाया गया है और उनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपके पास ये सीरीज है वाई से लेके एस तक और इसमें कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, कुछ लेटर्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ वी ड्रॉप ऑल नंबर्स, ये जो सीरीज दी हुई है अगर हम इसमें से सारे नंबर को ड्रॉप कर देते हैं, सारे नंबर को हटा देते हैं, देन हाउ मेनी लेटर्स विल बी टू द लेफ्ट ऑफ एंड, यानी इस सिंबल्स के लेफ्ट में कितने ऐसे नंबर्स होंगे, कितने ऐसे लेटर्स होंगे। ठीक है, यानी नंबर्स को अगर हम हटाते हैं तो लेटर्स कितने होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम सीरीज देखेंगे और ये चीज उसमें फॉलो करेंगे। तो हमारे पास ये सिंबल है एंड यहाँ पे, और यहाँ से अगर नंबर्स को हटा दिया जाए, नंबर्स को हमने हटा दिया तो कितने ऐसे लेटर्स हैं इसके लेफ्ट में। तो चलिए देखते हैं। वन, एक ये है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, हमारे पास 7 ऐसे लेटर्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम सीरीज है, एक सीरीज से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर क्लर्क का एग्जाम है तो आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पीयू का एग्जाम है तो 3 या 4, इससे कम क्वेश्चंस नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लेटर्स, हमने यहाँ पे डिकोड कर लिया। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल, जो कि सिंबल के द्वारा प्रेसिडेड हो। ठीक है, यानी कि ये सीक्वेंस चाहिए, सिंबल देन लेटर्स चाहिए यहाँ पे। तो सिंबल्स देखेंगे और लेटर्स, सिंबल से स्टार्ट करते हैं। सिंबल लेटर 1, symbol letters 2, symbol and letter 3, symbol and letter 4, symbol and letter 5, symbol and letter 6। हमारे पास ऐसे कितने हैं? 6 हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम वही है। इफ वी इंटरचेंज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज विथ 15th एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट जो एलिमेंट है y जो है अगर 15 से चेंज किया जाए। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 15 एलिमेंट कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ये एलिमेंट 15 है। ठीक है, ये एलिमेंट 15 है। अगर हम फर्स्ट को 15 से करते हैं एंड सेकंड सीरीज को 16 से करते हैं, सेकंड यानी कि एट द रेट को हम किससे कर देंगे? एम से कर देंगे, और यही चीज आगे चलती रहेंगी। यानी कि थर्ड को हम क्या करेंगे? 17 से करेंगे, देन फोर्थ को हम 18 से करेंगे। ठीक है, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द नंबर विच विल बी द राइट ऑफ ई आफ्टर द अरेंजमेंट, यानी ई के बाद ई के राइट में जितने नंबर्स होंगे उनका हमें सम बताना है। तो यहां से हमें साफ साफ इसको डिकोड करने की, इसको लिखने की अलग से जरूरत नहीं है। हम सीधे यही इस लाइन में भी ये चीजें हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसे कि हमें पता है कि y जो है वो यहाँ पे होगा, देन यहाँ पे एट द रेट होगा और देन यहाँ पे ई होगा। ठीक है, और ये चीजें इधर आ जाएंगी और ये चीजें बैकवर्ड चली जाएंगी और ये फॉरवर्ड आ जाएंगी। ये चीजें चल रही हैं। अब हम देखेंगे कि 3 प्लेस पे ई है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 यहाँ ई आएगा। ठीक है, अब बाकी जो नंबर्स आएंगे एंड के एंड के पहले उसको हम ऐड कर देंगे। तो कौन कौन सा नंबर है? 2 3 5 एंड 5 एंड 7 12, और 12 एंड 5 15। ठीक है, तो कितने ऐसे नंबर? 12 एंड 5 17। तो कितने हैं टोटल? एडिशन क्या हो गया? इन नंबर्स का एडिशन क्या हो गया? 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ये बेसिकली पजल का क्वेश्चन है और पजल में भी सिटी वाइज है, यानी कि सिटी का नाम दिया गया है और इसमें फिक्स बता दिया गया है कि मैक्सिमम 3% बैठ सकते हैं या मैक्सिमम 2%, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले उस सिटी को फिक्स कर लेंगे, ओके। और फिक्स करने के बाद मैक्सिमम जितने भी पर्सन बैठेंगे हम उन पर्सन की सीटिंग फिक्स कर लेंगे। बाद में फिर हमें एंड ऑफ दी सॉल्यूशंस, एंड ऑफ जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके बाद हमें ये चीज पता चलेंगी कि मिनिमम या मैक्सिमम कितने पर्सन उस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं या उस सिटी में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें जब हम सॉल्व करेंगे वो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो क्वेश्चंस आपके पास ये है कि 8 पर्सन है, नाम दिया हुआ है और ये 3 डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हैं, सिटी का नाम दिया हुआ है। एक और चीज है कि नॉट मोर देन 3 पर्सन आर फ्रॉम द सेम सिटी, यानी कि मैक्सिमम 3 पर्सन जो है वो एक सिटी से बिलोंग कर सकते हैं, 3 से ज्यादा पर्सन उस सिटी से बिलोंग नहीं करेंगे। बाकी ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट ब्रांड ऑफ जींस, जींस का ब्रांड दिया हुआ है, अलग अलग पर्सन अलग अलग ब्रांड पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन इस ऑर्डर में जरूरी नहीं होगी, ये जो नाम और ये जो इनका ब्रांड है वो सेम जिस ऑर्डर में दिया है इसी ऑर्डर में रहे, ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। यानी कि जब आप फिक्स करेंगे, फाइनल करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तब वो चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि कौन सा पर्सन किस ब्रांड को पसंद कर रहा है, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिटी का नाम फिक्स कर लेते हैं, जयपुर, दिल्ली, ग्वालियर, ओके। मैक्सिमम 3 पर्सन जा सकते हैं, हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। एक और पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, जयपुर, दिल्ली एंड ग्वालियर, ओके। चलिए चलिए इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि ई इज फ्रॉम द सेम सिटी विद ओनली 1 पर्सन हु लाइक H&M। अब यहाँ ये कंफर्म है कि ई जिस भी सिटी से बिलोंग करेगा उस सिटी में सिर्फ एक पर्सन होगा और वो होगा H&M, यानी ई और उसके साथ एक और पर्सन होगा, और ये सिर्फ उस सिटी में 2 ही लोग बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से कंफर्म हो गया किसी एक सिटी में 2 पर्सन जाएंगे। चलिए अगला इंफॉर्मेशन है कि बी लाइक लिवाइस एंड फ्रॉम दिल्ली। बी का कंफर्म हो गया कि बी जो है वो दिल्ली से है और ये लिवाइस पसंद करता है। बी दिल्ली से है और ये लिवाइस पसंद करता है, ओके। थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। चलिए ओनली वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम दिल्ली लाइक J&J। अब देखिए एक जो पर्सन है वो दिल्ली से है और लाइक करता है J&J, J&J, ठीक है। चलिए बोथ ए एंड डी फ्रॉम द सेम सिटी, ए और डी जो है वो सेम सिटी से बिलोंग करता है, एंड सेम सिटी से बिलोंग करता है, एंड नीदर ए नॉर सी फ्रॉम दिल्ली। ए और सी जो है वो दिल्ली से नहीं होगा, ए एंड सी दिल्ली से नहीं होगा, ठीक है। नीदर सी नॉर जी फ्रॉम द सेम सिटी एज ई। एक और चीज है कि ना तो सी और ना ही जी ई के साथ होंगे, एंड द वन हु लाइकली इज नॉट फ्रॉम द सेम सिटी एज सी। जो चिल्ली ब्रांड पसंद करता है वो सी के साथ नहीं जाएगा, सी वाले सिटी से के साथ नहीं जाएगा, ठीक है। एंड नीदर सी नॉट डी लाइक पेप। ना तो सी और ना ही डी, ये दोनों में से कोई भी पेप लाइक नहीं करता। एच लाइक जारा, एच जो है वो जारा लाइक करता है, एंड द वन हु लाइक स्काइपर इज नॉट फ्रॉम ग्वालियर। जो ग्वालियर से है वो स्काइपर, जो ग्वालियर से है वो स्काइपर लाइक नहीं करता, स्पाइकर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इंफॉर्मेशन। चलिए देखिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, एक अगर हम ई और H&M को यहाँ करते हैं, ठीक है, और दूसरा ई और H&M या तो जयपुर से होगा या ग्वालियर से होगा। चलिए हम करके देख लेते हैं। अगर ई और H&M को हम यहाँ करते हैं, ठीक है, और दूसरा ई
और H&M को हम यहाँ करेंगे। तो इसमें तीसरे के लिए तो प्लेस होगा ही नहीं, ठीक है, इसमें तीसरे के लिए प्लेस नहीं होगा, कंफर्म हो गया। अब चलिए देखेंगे यहाँ पे कि ए और डी जो है वो सेम सेम सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ए और डी यहाँ तो होगा नहीं, और यहाँ पे लिखा है ए दिल्ली से नहीं होगा, तो ए और डी के लिए ग्वालियर बचता है। सेम चीज यहाँ पे होगा, ए जो है वो दिल्ली से नहीं होगा, और ए और डी बिलोंग करता है सेम जगह से, सेम सिटी से, तो ए और डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए और डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे दिया हुआ है कि एच जो है वो जारा लाइक करता है, ठीक है, और कुछ छूट रहा है, चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सी और जी उस सिटी से बिलोंग नहीं करेंगे जहां से ई बिलोंग करेगा। तो अब देखिए सी और जी यहाँ नहीं हो सकता, सी दिल्ली से नहीं हो सकता, तो सी जाएगा यहाँ पे। सेम चीज इसमें भी करेंगे कि सी यहाँ पे नहीं हो सकता, सी दिल्ली में नहीं हो सकता, तो सी होगा यहाँ पे, ठीक है, कंफर्म हो गया। चलिए अब हमारे पास है कि एच जारा लाइक करता है, तो एच जयपुर से तो नहीं जा सकता क्योंकि एक प्लेस हमें खाली चाहिए, ग्वालियर में ऑलरेडी फिल हो गया है, तो एच हो जाएगा दिल्ली से, और ये पसंद करेगा जारा, एच हो जाएगा दिल्ली से, और ये पसंद करेगा जारा, ठीक है। चलिए अब अब क्या है हमारे पास, हमारे पास ये चीज हो गया, सी और जी बच रहा है ना। जी जो है वो ई के साथ नहीं होगा, तो जी फिर कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, जी हो जाएगा दिल्ली में। एक नाम हमारे पास बच रहा है और वो है एफ, तो एफ हो जाएगा ई के साथ, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे दिया हुआ है कि ली जो है वो सी के आसपास नहीं होगा, ठीक है, तो ली के लिए एक ही प्लेस बच रहा है और वो है ई के लिए, ई के पास, तो यानी कि ली जो है वो ई के द्वारा पसंद किया जाएगा। और कुछ है हमारे पास, सी और डी जो है वो पेप पसंद नहीं करते, यही लिखा है ना, नीदर सी नॉर डी लाइक पेप, ठीक है। सी और डी पेप नहीं करते हैं, तो पेप कौन करेगा, ए करेगा, पेप कौन करेगा, ए करेगा, ओके। चलिए आगे दिया है कि स्पाइकर जो है वो ग्वालियर से नहीं होगा, और स्पाइकर ग्वालियर में ही हमें प्लेस मिल रहा है स्पाइकर के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जाएगा, या तो स्काइपर इसके पास होगा या स्काइपर सी के पास होगा। एक और नाम हमारे पास बच रहा है, दैट इज एफएम। तो स्पाइकर स्काइपर और एफएम के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स नहीं हो रहा है कि कौन किसको पसंद कर रहा है। तो ये है हमारा फाइनल आर्गुमेंट, ओके। चलिए क्वेश्चंस देखें कि हु इज फ्रॉम सेम सिटी एज जी, जी जिस सिटी से बिलोंग करता है और उस सिटी से कौन पर्सन बिलोंग करता है। तो हमारे पास एक तो यहाँ पे जितने भी नाम दिए हुए हैं वो ब्रांड के नाम दिए हुए हैं, तो हम सीधे ब्रांड से ही चेक कर लेते हैं। एक तो लिवाइस है हमारे पास, और दूसरा जारा है। तो देख लेते हैं, जारा हमारे पास ऑप्शन में दिख रहा है, लिवाइस कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखें कि हु अमंग द फॉलोइंग वर्क विद द वन हु लाइक ली, ली के साथ और कौन काम कर रहा है। तो ली के साथ देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एफ काम कर रहा है, ओके। तो यानी कि आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि हु लाइक स्पाइकर ब्रांड, स्पाइकर हमने चेक कर लिया था, वो जो है लाइक करता है, या तो डी या तो सी, यानी कंफर्म नहीं है आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, की कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एच इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, एच जो है वो किस सिटी से बिलोंग करता है। तो एच जो है वो दिल्ली से बिलोंग करता है, आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड हु लाइक पेप ब्रांड, हु लाइक पेप ब्रांड, तो पेप कौन करता है पसंद, ए करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये है टोटल उस पजल का क्वेश्चंस, उस पजल पे जितने क्वेश्चंस थे हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे, उसके ये आंसर्स थे। हमने 2 पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन सॉल्व किया और एक पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक साइड में एक पॉसिबिलिटी बना के लेके चलेंगे, ताकि अगर एग्जाम में बाय द वे अगर आपको लगता है कि यार एक ही पॉसिबिलिटी में हो जाती है या दूसरे में ही हो जाएगा, नहीं, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आपका जो टाइम कंज्यूम ज्यादा ना हो पाए
और अगर एक चीज स्टक हो रहा है कि ये वाली पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं हो रही है, हम जो दूसरे साइड बनाए होते हैं तुरंत हम उसमें क्या कर सकते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं। अगर वही चीज नहीं बनाए होते तो वापस से चीजें बनाते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं, वापस से स्टार्ट इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों साइड बाय साइड साइमल्टेनियस उसको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। चलिए अब तीस हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेसिकली सिलॉक्स से क्वेश्चन है, और सिलॉक्स काफी अच्छा टॉपिक है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जितने रिसेंट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कराए हैं, और सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और आपको उस पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, वेन डायग्राम के थ्रू करना है। फ्यू क्लिप आर सीन, फ्यू को हमेशा हम क्या करेंगे, सम से डिकोड करेंगे। फ्यू क्लिप, क्लिप को हमने सी से कर दिया, ओके। फ्यू क्लिप आर सीन, यानी कि सम क्लिप आर सीन। ईच सीन आर रिजेक्ट, अब देखिए ईच जो है ना वो उसको हमेशा किससे डिकोड करेंगे, ऑल से करेंगे, ओके। नो रिजेक्ट इज टर्म, नो रिजेक्ट इज टर्म, ये है हमारे पास स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन देखेंगे कि सम टर्म आर क्लिप, सम टर्म आर क्लिप। अब देखिए क्लिप और टर्म का कोई रिलेशन नहीं है, अगर रिलेशन भी है तो क्लिप के साइड से थोड़ा सम नॉट का रिलेशन है, बाकी टर्म के साइड से सी के पास कोई रिलेशन नहीं, क्लिप का कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट। तो इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऑल क्लिप बिंग रिजेक्ट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल क्लिप बिंग रिजेक्ट इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए सारे क्लिप के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर यही चीज रहता कि सम क्लिप आर रिजेक्ट, बिल्कुल सही होता है क्योंकि हम ये चीज देख सकते हैं। सम क्लिप आर नॉट रिजेक्ट, हमारे हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमें पूरे के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो जब भी पूरे के बारे में जानकारी नहीं हो, उस एलिमेंट के ऑल पार्ट की जानकारी ना हो, तो हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी के साथ अगर आता है तो उसको डेफिनेटली ट्रू मानेंगे, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि ओनली फ्यू सी डी डी आर के डी डी, ओनली फ्यू यानी कि सम फ्यू, ओनली फ्यू का मतलब सम एंड सम नॉट बोथ, तो यानी कि ओनली सी सी डी, सी डी डी, यहाँ फ्यू से डिकोड कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। only CCD, only a few CCD are KDD, okay? Few KDD, अब यहाँ पे सम हो जाएगा, few KDD are NDD and only NDD are EDD। अब देखिए only NDD आ गया ना, तो only का मतलब क्या है, only का मतलब ये है कि ये all से डिकोड होगा ऑब्जेक्ट, और बाकी के साथ इसका रिलेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। जब आप सिलॉक्स का चैप्टर देखेंगे ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए हमने यहाँ पे इसके लिए एक अलग से इसके अंदर ही है, ओके। कंक्लूजन देखेंगे कि नो ईडीडी, नो ईडीडी आर केडीडी, ईडीडी के साथ एनडीडी छोड़ के कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ इसका रिलेशन देता है तो ये क्या हो जाएगा, अगर निगेटिव रिलेशन देता है तो बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू होगा, और अगर यही पॉजिटिव दे देगा तो बिना कुछ सोचे समझे दिमाग लगाए इसको फॉल्स कर देना, ओके। नेक्स्ट है कि ऑल सीसीडी, ऑल सीडीडी बीइंग केडीडी इज अ पॉसिबिलिटी। अब वो चीज देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि a few, only a few CDD are KDD। यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि some CDD are KDD and some CDD are not KDD। और यहाँ पे चीज दिया है कि all DDD being KDD is a possibility। तो ये चीज कैसे हो सकता है, हमें पता ही है कि कुछ है और कुछ नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी के साथ आए या जैसे भी आए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स कंसिडर करेंगे, यानी कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट देखेंगे कि ईच जैक इज ऑलिव, ईच यानी कि all jack is olive, some olive are fun, only a few fun are, only a few fun are alive, ठीक है। चलिए सम फन इज नॉट अलाइव, सम फन इज नॉट अलाइव बिल्कुल सही है क्योंकि ओनली अ फ्यू के साथ आया हुआ है, तो सम भी सही होगा और सम नॉट भी सही होगा। सम अलाइव कैन बी ऑलिव, सम अलाइव कैन बी ऑलिव। अब देखिए यहाँ पे ऑलिव और अलाइव का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, और ये चीज आया है कैन बी के साथ, यानी कि पॉसिबिलिटी दिखा रहा है और हमें रिलेशन नहीं पता है, पॉसिबिलिटी के साथ आया तो बिल्कुल क्या होगा जी, सही होगा। यानी कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड
फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये जो है वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। बिल्कुल डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी द सिक्स लेटर फ्रॉम द राइट एंड इफ द लेटर ऑफ द वर्ड अनसब्सक्राइब। ये आपके पास वर्ड दिया हुआ है, आर अरेंज इन रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट हम जाएंगे और इसको क्या करेंगे हम, रिवर्स अल्फाबेटिकल इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। यानी कि सबसे पहले लास्ट वाले को लिखेंगे, देन उससे पहले वाले को, देन उससे पहले वाले को, और फिर वहां से राइट से हमें सिक्स स्थान पे जो लेटर्स होगा उसको बताना है। ओके, चलिए देखते हैं। अब हमें पूरा अरेंज करने की जरूरत नहीं है। राइट से पूछा है तो हम सीधे राइट से चलेंगे, और रिवर्स अल्फाबेटिकल किया है तो हम रिवर्स अल्फाबेटिकल को अरेंज करेंगे और वहीं से 6 नंबर तक जाएंगे और 6 नंबर के लेटर को बता देंगे। ठीक है, ये होता है टाइम कम कंज्यूम करने के कुछ ट्रिक्स। ओके, चलिए। तो हमारे पास सबसे पता है हमें पहले कि जी सबसे लास्ट में आएगा हमारे पास यू। तो एक हो गया यहाँ पे यू, और यू 2 बार है तो यू यहाँ पे कर दिए। देन एस है, और एस भी, एस आई थिंक एस भी जो है वो 2 बार है। ठीक है, एस हो गया। एस के बाद कुछ है, आर है हमारे पास। ठीक है, आर के पास है एन। ठीक है, अब हमने 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे एन आ गया, यानी कि 6 राइट से 6 कौन सा लेटर है, एन है। तो बाकी सब अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि हम लास्ट से देखेंगे रिवर्स लेटर और हमें राइट से इसको अरेंज करना है, तो हम राइट से ही अरेंज करना ही स्टार्ट कर दिए। लास्ट में यू आता है, देन एस आता है, देन आर आता है, देन एन आता है। तो हमने ये चीज क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब यहां से हमें 6 लेटर पे जाना है, तो 6 राइट से जाना है और 6 राइट से क्या है, एन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर इन द वर्ड हिस्टोग्राम। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे हिस्टोग्राम पहले लिख लेते हैं, हिस्टोग्राम। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है, अब यहाँ पे कहीं पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लेटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, खुद से अज्यूम करेंगे। जब भी वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है और पूछे कि विच हैज as many letter between them in the word as the English alphabetical series, तो आपको ये खुद से अज्यूम करना है कि इसको बैकवर्ड भी देखना है और इसको फॉरवर्ड भी देखना है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में ये मेंशन रहता है और किसी किसी में मेंशन नहीं रहता है। जब मेंशन ना भी रहे तो भी आप क्या करेंगे, दोनों साइड से चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। एच आई, एक तो हमें यही मिल गया। जे के एल एम एन ओ पी, आई जे के एल एम एन ओ पी, एस टी दूसरा हमें यहाँ मिल गया। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ओ पी क्यू आर एस, जी एच आई जे आर एस टी, यहाँ से नहीं है। एम एन ओ पी क्यू आर एस, एक तो हमें यहाँ से मिल गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक तो हमें यहाँ से मिल गया। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, जी एच आई जे के एल, ओ पी क्यू आर एस, टी यू वी डब्ल्यू, अब नहीं। हमारे पास टोटल ऐसे 4 हमें लेटर्स मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। चलिए, कंक्लूजन 3 दिया हुआ है, अब इसमें कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये देखते हैं। सबसे पहले जो कंक्लूजन है हमारे पास वो है दैट इज कि आर ग्रेटर इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, अब हमें आर से डब्ल्यू की तरफ जाना है और हमें ये सिंबल चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या है। अब ये 3 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, तो 3 3 स्टेटमेंट को हम कंबाइन तभी कर सकते हैं जो जब कोई भी कॉमन हो, कोई एक उसमें कॉमन होना चाहिए एलिमेंट। ओके, तो देखिए कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है, एक तो टी है। ठीक है, टी से हम कहीं पे भी जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आर बड़ा बराबर डब्ल्यू चाहिए हमें। आर से डब्ल्यू की तरफ जाना है तो आर से सबसे पहले हम जाएंगे टी की तरफ, तो हमें मिला ये सिंबल। टी से हम जाएंगे एक्स की तरफ, तो हमें ये सिंबल भी, ये सिंबल मिल गया, क्योंकि हम हमेशा प्रेफरेंस इसी सिंबल को देंगे जब ये 2 सिंबल रहेगा तो। ठीक है, बाकी अब एक्स से हमें जाना है डब्ल्यू की तरफ। अब यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें ये सिंबल अगर मिल गया तो ये सिंबल आने की तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। यानी कि फर्स्ट क्या हो गया, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्या हो गया, रॉन्ग। सेकंड देखेंगे कि एम ग्रेटर देन, एम ग्रेटर देन एक्स देखना है, यानी एम से हमें एस की तरफ जाना है।
अब देखिए वही चीज देखेंगे, कॉमन एलिमेंट देखेंगे। सबसे पहले हम एम से टी की तरफ गए, हमें ये सिंबल मिला, ये सिंबल मिला। अब टी से हम एक्स की तरफ गए, एक्स की तरफ गए तो हमें ये सिंबल मिल गया और हमें यही सिंबल चाहिए, यानी ये क्या हो गया, डेफिनेटली ट्रू। अब थर्ड चेक कर लेते हैं कि टी बड़ा डब्ल्यू चाहिए, टी से हमें डब्ल्यू की तरफ जाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ हमें देखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें डब्ल्यू नहीं है और टी से हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं, तो टी से हम सबसे पहले एक्स की तरफ गए, हमें ये सिंबल मिला, ठीक है। अब एक्स से हम डब्ल्यू की तरफ जाएंगे तो हमें ये सिंबल, यानी यही सिंबल चाहिए, हमें प्रेफरेंस इसी को देंगे। बिल्कुल सही है, यानी कि कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। तो ये है हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से देखना है, वीडियो रिप्ले करके देखना है, सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है, और डेफिनेटली आपको सेम यही पैटर्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।